होली आप सब लोगों के लिए मंगलकारी हो। होली की बहुत बहुत बधाई। आज लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण कब करना चाहिए और होलिका कब जलाना चाहिए। तो होली जलाने के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा दिया गया है और होली कब मनाई जाएगी, इस संदर्भ में होली के विशेष अवसर पर यह बताया गया है कि हमारा प्रसिद्ध पंचांग ऋषिकेश पंचांग जो है काशी का महत्वपूर्ण है। हमारे सभी व्रत और उपवास पर्व जितने भी होते हैं इसी के अनुसार मनाते हैं, जो कि सर्व जगह या सर्वमान्य है। तो इस पंचांग के अनुसार जो है पूर्णिमा की जो व्रत कथा है और होलिका दहन है तारीख 2 मार्च को मनाई जाएगी और होली भी इसी दिन जलाई जाएगी। पूर्णिमा जो है आज व्रत रहने के नाते आज ही कथा सायं तक की जाएगी। कह रहे हैं कि इसी में चंद्रग्रहण और भद्रा के कारण और पूर्णिमा तिथि के पूर्णतः न मिलने के कारण जो है होलिका दूसरे दिन जलाया जा रहा है तथा होली दूसरे दिन मनाई जा रही है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जिस दिन होली जलती है दूसरे दिन होली मनाई जाती है, रंगोत्सव किया जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है होली 2 मार्च को जलाई जाएगी। भद्रा के नाते होली जलाने का पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। रात्रि में 11:53 से लेकर के 12:50 के अंदर होली जलाने का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। तो इसमें होली जलाएं। अब दूसरे दिन होली क्यों नहीं मनाया जा रहा है? दूसरे दिन ऐसा है कि जब पूर्णिमा तिथि रात्रि में मिलती है सूर्यास्त के बाद तो उसमें होली जलाई जाती है और प्रतिपदा तिथि जब होती है चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तो उसमें रंगोत्सव होली मनाई जाती है। तो 2 तारीख को तो होलिका दहन का मुहूर्त है और 3 तारीख को होली क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि तारीख 3 को जो आपका पूर्णिमा तिथि है शाम को 4:33 तक है। तो इस प्रकार से पूरे दिन पूर्णिमा तिथि न रहने से रंगोत्सव जो है अगले दिन मनाया जाएगा। तारीख 4 तारीख को प्रतिपदा तिथि आने पर ही मनाया जाएगा। इसी दिन चंद्रग्रहण रहने के कारण जो है तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सूतक कब तक रहेगा, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यह जो चंद्रग्रहण है इस बार का ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण है। ग्रस्तोदित का मतलब हुआ है ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा उदय होगा और यह हमारे क्षेत्र में जो 6 बज कर के शुरुआत हो जाएगी इसकी, सायं 6 बजे से लेकर के 6:50 तक यह ग्रहण दिखाई देगा। जहाँ पर जब ग्रहण दिखाई देता है उसी समय उसका मान होता है, उसी से सूतक का निर्धारण किया जाता है। अतः दिन में 9 बजे से सूतक का मान होगा और कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जब ग्रस्तोदित ग्रहण लगता है तो उसमें सूतक का मान नहीं होता है। जब तक ग्रहण रहता है तब तक ही सूतक मनाया जाता है। तो चंद्रग्रहण में 9 घंटा पूर्व और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व सूतक का मान हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो दिन में 9 बजे के बाद सूतक लगेगा। इसमें बालक और वृद्ध को नहीं रोका गया है। जल में तुलसी दल डाल करके रख दें। जो बालक हैं वृद्ध हैं वह सेवन कर सकते हैं, दवा खा सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। जो इसका पालन कर सकते हैं तो प्रातः 9 बजे से लेकर के सायं 7 बजे के अंदर कुछ न खाएं
बहुत ज़रूरी हो तो प्यास लगने पर तुलसी दल मिश्रित जल ले सकते हैं और ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर में पूजा पाठ करना चाहिए। और ग्रहण में जो है आपको भगवान का जितना नाम जप करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, उतने ही आपके लिए श्रेयस्कर है। ग्रहण में किए गए पूजा पाठ का इतना महत्व है कि इसमें जो है तीर्थों में जा कर के स्नान करके गीले वस्त्र से ही अगर भगवान का जो भी मंत्र आपको प्रिय है उसका जप करते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो अपने घर पर तीर्थों का जल ला करके और अपने जल में मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान के नाम का जप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पुनः स्नान करके फिर भगवान का पूजन करें। इस प्रकार से ग्रहण में किया गया जप दान ये बहुत ही अनंत पुण्य को देने वाला होता है। ऐसा करें तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। होली इस प्रकार से जलाएं और तारीख 4 को प्रातःकाल से होली मनाएं। होली सबके लिए मंगलकारी हो और शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।